आप सभी देशवासियों को मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमोहन इस मानसून सत्र में, वर्षाकालीन सत्र में आप सबका मैं अभिवादन करते हुए, सबका मैं अभिनंदन करते हुए, और आज मैं आपको योग क्लास से आपको जोड़ रहा हूं। और सबसे पहले अपने पैर के जोड़ों में जो दर्द होने लगते हैं, खास करके बरसात के मौसम में, उसको कैसे हम ठीक करें। तो देखिए करना क्या है, ये आपको सीधे बैठ जाना है। जिस प्रकार से यहाँ पर भाई और बहन और छोटी छोटी जो बेटी है वो भी बैठी है, इसका नाम है दंड आसन। यानी दंड आसन में बैठ करके, यानी पूरा कमर से लेकर के माथा सीधा होना चाहिए 90 डिग्री में, और कमर से लेकर के एड़ी तक भी आपका, नीचे भी आपका सीधा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पहला अभ्यास है, पैर को भाई सीधा करिए और अंगुली को केवल, पैर सीधा कर लीजिए पूरा खड़ा 90 डिग्री पर, हाँ, और पैर की अंगुलियों को मोड़िए इस प्रकार से। कभी भी घुटना में दर्द आपका नहीं होगा। घुटना में आजकल बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, एड़ी में दर्द हो रहा है, और अभी गर्मी के मौसम में तो पैरों में जलन भी शुरू हो गया था लोगों का, तलवे में जलन भी हो गया था। तो इस प्रकार से पैर को कस के उंगली को मोड़ना है और सीधा करना है। इस अभ्यास को करने के बाद, यानी एक एक अभ्यास को 10 बार आपको करना है, और 10 बार ये अभ्यास जब हो जाए तो अब पैर को पूरा 10 बार आगे की तरफ और फिर अपनी तरफ खींचिए और पीछे खींचिए बहन जी इसको। खूब सांस भरते हुए पैर को अपनी तरफ, सांसों को छोड़ते हुए पैर को आगे की तरफ करेंगे। जीवन में घुटना दर्द, कमर दर्द, गठिया, सियाटिका और पैर की अंगुलियों में दर्द आपके नहीं हो सकते हैं। ये जब आपका 10-10 बार हो जाए तो आप पैर को गोल गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा, क्लॉकवाइज पैर को घुमाना है। मैं आज सूक्ष्म यानी छोटे छोटे और सरल अभ्यासों के साथ आपको जोड़ता हूँ। और देश और दुनिया में कहीं पर भी यदि आप हैं और हमारे इस योग क्लास के आदर्श जो मैं अभी प्रस्तुति दे रहा हूँ इसको देख रहे हैं, तो देख करके आप इस अभ्यास को कहीं पे भी कर सकते हैं। खाट पे पड़े हैं, चौकी पर हैं, पलंग पे हैं, रेल में यात्रा कर रहे हैं, खेत खलियान में हैं, कहीं पर बैठ जाइए और इस अभ्यास को करिए। इस अभ्यास को करने से पैर के यानी जांघ के मोटापा भी कम होता है। घुटना के नीचे पिंडली जब मोटी हो जाती है वो भी धीरे धीरे मांसपेशियां मजबूत होने से, ढीला होने से, यानी पैर के मोटापा को दूर करता है। साथ ही साथ पैर में झंझनाहट, घुटने में दर्द और सैटिका नाम की बीमारी को दूर करने के लिए बहुत सुंदर और सरल अभ्यास है। देख सकते हैं, मैं सामने से भी दिखा देता हूँ। गोल गोल दोनों तरफ से घुमाना है, प्रयास करना है कि छोटी अंगुली हमारी और ज़मीन में सटे, और पूरा घुमाइए। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा हो रहा है, पूरा घुमाइए। आप अनुभव करिएगा कि पूरा एड़ी से लेकर के जांघ तक के मांसपेशियों में आपका मूवमेंट हो रहा है, और यही मूवमेंट हमारे सेल को, टिश्यूज़ को मजबूत करते हैं। और साथ ही साथ बहन जी सांस भी भरना है। सांस नहीं भरिएगा और गुस्सा में अभ्यास करिएगा तो कोई फायदा नहीं करेगा। इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट, प्रसन्नता के साथ अभ्यास करेंगे। अब पैर को थोड़ा खोल दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं खोलना है, 1 फीट। और खोलने के बाद अपने अंगूठे को अंदर की तरफ ले जाइए और ज़मीन में सटाइए। दोनों हाथ कमर के पास रख लीजिए, सपोर्ट दीजिए। देखेंगे इस प्रकार से कस कस के 10 बार दबाएं। बहुत अच्छा, सभी लोगों का अच्छा अभ्यास हो रहा है। ये बरसात का मौसम, प्रचंड गर्मी, लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तापक्रम चला गया था। लोग झुलस रहे थे, मर रहे थे, और भगवान ने वर्षा करके हम सबों को एक नया जीवन दिया है। कितने लोग तो चले गए, नहीं गर्मी में चले गए माँ गंगा की गोद में, और हम सब के ऊपर योग माया की असीम कृपा है कि हम लोग योग करने के लिए पुनः खड़े हो गए और योग करने लगे। बहुत सुंदर अभ्यास में है जी। अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है कि दोनों पैरों को सटा लीजिए और एक एक पैर को मोड़िए 10-10 बार। एड़ी को रगड़ना नहीं है,
ऊपर ऊपर उठाएंगे, एक बार बायां पैर एक बार दाहिना पैर, दोनों पैरों को आराम आराम से मोड़ी, सांस भी भरी, खूब सांस भरी। अभी हल्की हल्की बारिश होने के बाद जो धूल कण थे वो सब डस्ट ज़मीन में आ गए हैं और स्वच्छ वातावरण है, और ऐसे में खूब सांस भरिए। प्राणायाम जितना करिएगा, प्राण जितना भरिएगा, उतना ही आपके घुटना के दर्द जल्दी ठीक होंगे। अब यह जो अभ्यास देख रहे हैं एक एक पैरों का, इससे करने से घुटना के अंदर आपका जो ग्रीस होता है सूखने लगता है, कटकट की आवाज़ आने लगती है, वो इससे धीरे धीरे ठीक होगा। घुटना आपका मूवमेंट करेगा, घुटना आपका आगे पीछे मुड़ने में दिक्कत नहीं करेगा। साथ ही साथ अंदर का जो फ्लूइड है, लिक्विड है, ग्रीस है, वो भी बनना शुरू हो जाएगा यदि बनना बंद हो गया है तो। अब दोनों पैरों को एक साथ करिए, दोनों पैरों को एक साथ करिए। बहुत सुंदर अभ्यास। अपने हथेली पर भार ले लीजिए या अपने जांघ को पकड़ के भी कर सकते हैं। आराम आराम से 10 बार गिन के करो छोटी। 1 2, और घुटना को सटा के रखना है बहन जी, याद रखिएगा। प्रयास करना है कि हमारा दोनों घुटना सटा हुआ मुड़े, ज़्यादा फैलता हुआ घुटना नहीं हो। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे। जब देखिए शरीर के लिए घुटना इतना महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति का घुटना में दर्द है और चलना फिरना बंद हो गया है, उससे कभी मिल करके और उनका समाचार पूछिए, लगेगा कि सब कुछ है और पैरें नहीं है, तो बेकार हो जाता है ज़िंदगी। अब क्या करना है आपको कि पैर को मोड़ लीजिए, बायां पैर को दाहिने पैर पे रख लीजिए और एड़ी को बाहर कर लीजिए और एड़ी को गोल गोल घुमाइए केवल 10 बार। यदि जिनको घुटना में दर्द है, एड़ी में दर्द है, पीठ सीधा रखिए पूरा, 10 बार क्लॉकवाइज घुमाइए और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। याद रखना है कि पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है आपको। सांस खूब भरिए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हम जहाँ हैं जैसे भी हैं, आपके कृपा और आपके सानिध्य में हम रहना चाहते हैं और हमारा शरीर कम से कम स्वस्थ रखिए। बहुत अच्छा, घुमाइए गोल गोल। ऐसा घुमाने से आपके जांघ, आपके घुटना, आपकी पिंडली, आपका एड़ी और आपके पैर की अंगुलियां स्वस्थ रहेंगी। अब इसको बाद क्या करना है कि वही घुटना को ऊपर उठाइए और नीचे गिराइए, सटाना है धीरे धीरे। सटा के दिखाओ छोटी। नहीं, वैसे नहीं करना है, ठेहुना ज़मीन में करना है, ये वाला ऐसे ऐसे। हाँ देखिए ये वाला। अब देख सकते हैं बहन जी का थोड़ा अभी नहीं सट रहा है और यहाँ पे सट रहा है। थोड़ी थोड़ी जो कमियां हैं हमारे अंदर, उसको हम दूर कर लेंगे। ये सब 8 से 10 दिनों में ठीक हो जाएगा। खूब दबाइए बहन जी, ऊपर उठाइए ठेहुना को और फिर नीचे की तरफ ले जाइए। शरीर इधर नहीं झुकाना है आपको, शरीर को उल्टा रखेंगे, यानी घुटना दाएं तरफ तो शरीर बाएं तरफ जाएगा दबाते समय। ये छोटे छोटे अभ्यास करने के बाद दूसरे पैर को अब ले आइए, इस पैर को सामने कर दीजिए और दूसरे पैर को मोड़ लीजिए। हर उम्र के लोगों को, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़े हो, जवान हो, वृद्ध हो, सबको अपना घुटना प्यारा है, सबको अपना शरीर प्यारा है। अब देखिए मैं थोड़ा सा ये दिखा रहा हूँ कि हो क्या रहा है कि दाहिना पैर सीधा है और हम बाएं पैर को मोड़ करके सांसों के साथ हम अपने घुटने को ज़मीन की तरफ ले जा रहे हैं और इससे 2-3 चीज़ें ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। एक तो आपका जो पेल्विक एरिया है, यानी जो आपका खुला है, वो खुल जाएगा और घुटना आपका ज़मीन में सटने लगेगा, लॉक खुल जाएगा। साथ ही साथ इस अभ्यास को करने से आपके जांघ के मोटापा, आपके पिंडली के मोटापा, घुटने के पास सूजन, घुटने में कटकट की आवाज़ और जो एड़ियाँ देख रहे हैं, एड़ी भी बहन जी घुमा रही हैं, तो ये आपका ये एड़ी के पास का एरिया आपका स्वस्थ हो जाएगा। अब दोनों पैरों को खोल लीजिए और बटरफ्लाई को करिए।
बटरफ्लाई को धीरे धीरे जितना आपसे संभव हो एक बार में 20 से 25 बार करिए। दोनों पैर सटा लीजिए, एड़ी को और अंदर खींचिए, जांघ में सटाने का प्रयास करिए और सांस को भरते हुए घुटना ऊपर की तरफ, सांसों को छोड़ते हुए घुटना नीचे की तरफ 20 से 25 बार करिए। अब बटरफ्लाई करिए। बटरफ्लाई करने से आपके घुटना स्वस्थ होंगे, आपके पिंडली स्वस्थ होगी और आपके जांघ आपके स्वस्थ होंगे। थाई के अंदर, जांघ के अंदर फैट हो जाने पर ये बहुत तकलीफ़ देता है, उसको दूर करने के लिए बटरफ्लाई बहुत खूबसूरत अभ्यास है। साथ ही साथ बड़ी बीमारी की बात करें तो कभी भी आपको किडनी नहीं खराब होगा। आजकल किडनी की बीमारी हो रही है, किडनी को बचा लीजिए, अपने लीवर को बचाइए, सांस को खूब भरिए। 25 से 50 बार कम से कम इस अभ्यास को नियमित रूप से करने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको छोटे छोटे जो अभ्यास दिखाए, ये घुटना दर्द यदि किसी की शुरुआत हो रही है तो वो भी करें, या पहले से भी किसी को घुटना में दर्द है तो अपने घुटना के दर्द को दूर करने के लिए आज का यह वीडियो आपके लिए दवाई है, वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करें, शेयर करेंगे और अपने अगल बगल अपने मित्रों को भी दिखाने का प्रयास करिए, प्रेरित करिए कि भाई योग करिए, नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और जब बीमारी एक बार पकड़ लेती है तो छूटने का नाम बहुत मुश्किल से लेती है।